क्वेश्चन लिखेंगे। ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। सी की कार्य क्षमता ए की 1.5 गुनी है। तो बताइए तीनों एक साथ कार्य करने पर कितने दिन में कार्य समाप्त कर देंगे। देखो बताओ क्वेश्चन क्या है। ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, बी उसी कार्य को कितने में करता है। एलसीएम कितना आएगा 24। तो 8 दिया 24 और 12 दूनी। अब देखो ए की क्षमता कितनी है 3, ये टाइम है, ये वर्क है और ये आ जाएगी आपकी क्षमता। ठीक है, तो ए की क्षमता कितनी है 3, बी की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, किसकी, ए की 1.5 गुनी है। अब ए की क्षमता कितनी है और 1.5 कितना होता है 3/2 होता है। ठीक है भाई, 1.5 यही तो होता है, 1 सही 1/2, तो 2 एकम 2 और 1 3, तो इसकी 1.5 गुनी कितनी हो जाएगी 3/2, यानी कि फाइनली सी कितना बन जाएगा 9/2। ठीक है, देखो मैं आपको सलाह दूंगा, चाहे 9/2 ना लिख के क्या लिख लो, इसे 4.5 भी लिख लो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है हमसे कि यदि तीनों साथ मिलके काम करें। अब मैं अगर तीनों की क्षमता जोड़ दूं तो 3 और 2 5 और 4.5 कितना 9.5। तीनों की क्षमता कितनी होगी 9.5, काम कितना कराना है तो 24/9.5, पॉइंट हटाओगे 0 लग जाएगी, 19 से कट जाएगा, सॉरी 5 से कटेगा, 19 5 चौक 20 5 अट्ठे 40, तो ये बन जाएगा आपका 48/19, 19 दूनी 10/। तो अगर तीनों साथ मिलके काम करें तो उस काम को वे 2 से ही 10/19 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आ गया था आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। मोहन की कार्य क्षमता सोहन से 25% अधिक है। यदि मोहन नहीं सोहन, एम का एस बना लो। यदि सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए, यदि सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता हो तो बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मोहन अकेले, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखना है इसके, मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। मोहन अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। सेकंड लिखेंगे, इसमें दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे।
दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे? बताओ क्वेश्चन क्या है। गर्व बताओ सवाल। देखो जिसके अगर प्रतिशत में है क्वेश्चन, तो जिसके बाद से लगा हो उसे 100 मान लो, ठीक है। अगर रेशो में है मतलब दुगनी है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो जिसके बाद से लगा हो उसे 1 मान लो, ठीक है। जैसे अब से पिछले जो सवाल आ रहे थे वो रेशो में आ रहे थे, अब क्या है प्रतिशत में है, तो जिसके बाद भी से लगा हो उसे 100% मान लो। यहां से किसके बाद लग रहा है? सोहन के बाद लग रहा है, तो सोहन की क्षमता अगर 100 है तो मोहन उससे 25% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा? अगर देखो अभी भी रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा ये कैसे, 25 चौका 100, 25 पंजे, तो मोहन और सोहन की एफिशिएंसी का रेशो कितना आ गया? 5:4, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि यदि सोहन किसी काम को 20 दिन में कर लेता हो। अब देखो सोहन की क्षमता कितनी है, काम कितने दिन में खत्म कर रहा है, तो काम कितना होगा? 4 गुना 20 यानी कि 80, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि मोहन अकेले, अब मोहन को काम कितना करना है? 80, एक दिन में कितना करता है, तो कितने दिन लेगा? 16 दिन, ठीक है। दोनों मोहन प्लस सोहन काम कितना कराना है? एक दिन में दोनों मिलके कितना कर देंगे भाई? एक दिन में दोनों मिलके कितना कर देंगे? वो 9 कर देंगे ना। मोहन का 5, सोहन का 4, तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 9। तो कितनी बार कटेगा? 9 अट्ठे 72, 8 80 बटे 9 दिन। आंसर आ जाएगा एक का 16 दिन और एक का आ जाएगा 8 सही 8 दिन। हालांकि अगर इसमें ये मोहन का पूछता ना हमसे, तो हमें ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे कि भाई क्षमता का रेशो ये है, टाइम का रेशो कितना आ जाता? 4:5। अब क्योंकि हमें सोहन के दिन दे रखे हैं, तो 5 की वैल्यू कितनी थी? 20। कितना मल्टीपल है? 4, तो ये भी कितना मल्टीपल होगा? लेकिन समस्या ये थी कि ये वाला आंसर इससे नहीं निकलेगा। मैंने बताया था या तो दोनों के दे रखे हो या दोनों के पूछे हो, तब तुम्हें कार्य की जरूरत पड़ेगी, और कार्य निकलता है क्षमता और समय से। तो हमने क्या करा, पहले कार्य ही निकाल लिया, क्योंकि एक एक सवाल को दूसरे तरीके से करें, दूसरे को दूसरे से करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लिखो। दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में दो व्यक्तियों की कार्य क्षमताओं में 3:2 का अनुपात है। क्षमता के अनुपात में 3:2 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य यदि दोनों मिलकर पूरा कार्य 6 दिन में समाप्त कर देते हो, 6 दिन में समाप्त कर देते हो, तो प्रत्येक अलग अलग कितने कितने दिन में कार्य समाप्त कर देगा? अब कह रहा है कि अलग अलग कराओ दोनों से, तो कार्य बटे क्षमता बराबर समय आ जाएगा। तो एक की क्षमता कितनी है? 3 है, तो उसे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 10 दिन। दूसरे की क्षमता कितनी है? 2 है, तो उसे कार्य करने में कितने दिन लगेंगे? 15 दिन। ठीक है भाई, कौन कौन है? ए और बी है ना, दो व्यक्ति हैं, तो पहला दूसरा, एक 3 एक 2। अब क्योंकि क्षमता दे रखी है और दोनों का समय दे रखा है, तो दोनों के समय से हम केवल और केवल कार्य ही निकाल सकते हैं। 5 गुना 6 कितना? 30। अब पहले वाले से कराना है तो 30/3, दूसरे वाले से कराना है तो 30/2। ये आंसर आ जाएगा 15 और ये आंसर आ जाएगा 10।
ठीक है।